महर्षि भरद्वाज भी इस सत्य को जानते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि आप तो साक्षात ईश्वर हैं, राम जी को आप तो साक्षात ईश्वर हैं, तो भगवान राम मनुष्य बन करके ये शब्द सुनने के लिए थोड़ी ना आए हैं। भगवान जहाँ जहाँ जाते रहे लोग उनको ये कहते रहे, प्रत्येक व्यक्ति कि आप तो ईश्वर हो, आप तो ईश्वर हो, तो शायद ईश्वर यह सोचकर ऊब जाता कि व्यर्थ में ही मैं यहाँ आया, मैं ईश्वर हूँ, ये तो मुझे पहले से ही पता है। लेकिन ये सब लोग यह पाठ मुझे क्यों सुना रहे हैं? वस्तुतः ईश्वर तो सृष्टि के जड़ चेतन तथा समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान है। वस्तुतः ईश्वर को न कहीं जाना है और न ही कहीं से आना, न कहीं पहुंचना है न किसी को पाना। यही तात्विक सत्य है। महर्षि भरद्वाज का अभिप्राय यही है और आगे चलकर भी आपको यही सूत्र मिलेगा शबरी जी के यहाँ। शबरी जी से जब भगवान राम का संवाद हुआ तो भगवान राम शबरी जी से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि जनक सुता कई सुधि कहूँ भामिनी, जनक सुता कई सुधि कहूँ भामिनी, जानहि कहूँ जो करिवर गामिनी, जानहि कहूँ जो करिवर गामिनी। शबरी जी, क्या आप जनक नंदनी सीता जी की सुधि जानते हैं? आप बताइए कि जनक नंदनी सीता जी कहाँ, वो कैसे मिलेंगे? अब इसका सही उत्तर क्या है? अगर इसका तात्विक उत्तर दिया जाए तो क्या शबरी इस तत्व को नहीं जानती है कि छाया सीता का अपहरण हुआ है? असली सीता का अपहरण नहीं हुआ है, छाया सीता का अपहरण हुआ। वे भी कह सकती थी, महाराज ये क्यों पूछ रहे हो, न तो सीता जी का हरण हुआ है और न ही उनको खोजने की आवश्यकता, जरूरत ही नहीं। पर उन्होंने ये नहीं कहा और उसे यदि जाने भी दें तो इतना तो कह ही सकती थी कि सर्वज्ञ ईश्वर मुझसे पूछेगा कि सीता जी कहाँ है। यद्यपि भगवान श्री राम के प्रश्न को सुनकर वे संकोच से गड़ गई, पर बड़ी विनम्रता से उन्हें यही कहना पड़ा। क्या कहना? कि पंपा सरहि जाहूँ रघुराई, पंपा सरहि जाहूँ रघुराई, कहो हैं सुग्रीव मिताई, तब होई सुग्रीव मिताई। प्रभु आप पंपा सर की यात्रा कीजिए और आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। भरद्वाज जी भी कहते हैं, अच्छा आप इन विद्यार्थियों के पीछे पीछे जाइए, ये तुम्हें रास्ता दिखाए। वाल्मीकि जी भी कहते हैं कि आप चित्रकूट में निवास कीजिए। और शबरी जी भी कहती हैं
कि आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए। मानो ये जो मार्ग में मिलने वाले महापुरुष हैं वे भगवान श्री राघवेंद्र के मनुष्यत्व का उद्देश्य समझते हुए श्री राम वस्तुतः संसार के प्राणियों को, संसार के जीवों को साधना का सत्य बताना चाहते हैं। और साधना का सत्य बताने के लिए मानवीय जीवन में जो समस्या आती हैं उन समस्याओं को भगवान श्री राम ने अपने जीवन में स्वीकार किया तथा उनका मानवीय पद्धति से उन्होंने ऐसा समाधान बताया जिससे हमें और आपको साधना का सत्य मिले तथा जीवन में सही चलने की शिक्षा प्राप्त करें। इतना ही कहकर आज की चर्चा का विराम करते हैं। कल फिर इस राम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बोले गंगा मैया